मारियोपोल पर कब्जे के बाद रूसी सेना डोनेट्स्क, लुहांस्क और खार्किव पर लगातार बड़े हमले कर रही है। यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव पर कब्जे की लड़ाई में यूक्रेनी सेना के जवाबी हमलों को कमजोर करने के लिए रूसी सेना ने शनिवार को इलाके के 3 पुल उड़ा दिए। इस दौरान खार्किव क्षेत्र में बोहोडुखीव रेलवे स्टेशन के नजदीक बनाए गए हथियारों के भंडार को भी रूसी सेना ने मिसाइल हमले में नष्ट कर दिया। हथियारों के इस भंडार में अमेरिका और यूरोपीय देशों द्वारा दिए गए हथियार रखे हुए थे। दूसरी तरफ दक्षिणी यूक्रेन के बंदरगाह शहर ओडेसा पर भी रूसी सेना ने शनिवार को मिसाइल हमला किया। इस हमले में आबादी के बीच चल रही फर्नीचर फैक्ट्री और एक हवाई पट्टी बर्बाद हो गई। शनिवार को रूसी मिसाइल हमले में खार्किव में स्थित यूक्रेन का नेशनल म्यूजियम तबाह हो गया। ये म्यूजियम 18वीं सदी के विचारक ग्रेगरी स्कोरोवोरोडा के नाम पर बना था। बता दें कि इन दिनों खार्किव के नजदीकी इलाकों में भीषण लड़ाई चल रही है। वहीं हमले के बाद आग की लपटों में घिरे म्यूजियम की तस्वीरें फेसबुक पर पोस्ट की गई, जिसमें बर्बादी का मंजर साफ दिखाई दे रहा है। यूक्रेन में स्कोवोरोडा के विचारों की मजबूती का इसी से पता चलता है कि कुछ बैंक नोटों पर उनकी तस्वीर छपी हुई है। इससे इतर मारियोपोल की अज़ोवस्टाल स्टील फैक्ट्री से नागरिकों की निकासी का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को देर शाम 11 बच्चों समेत 50 लोग वहां से निकाले गए, लेकिन 2000 यूक्रेनी सैनिक और विदेशी लड़ाके समर्पण के लिए तैयार नहीं हैं। यूक्रेनी अधिकारियों का अनुमान है कि बंकरों में अभी भी कुछ और नागरिक मौजूद हैं और आशंका है कि उन्हें वहां पर जबरन रोक कर रखा गया है, जिससे कि रूसी सैनिकों से आमने सामने की लड़ाई में उन्हें ढाल बनाया जा सके। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने स्टील फैक्ट्री में मौजूद यूक्रेनी सैनिकों और लड़ाकों को बचाने के लिए कूटनीतिक प्रयासों की आवश्यकता जताई है। उन्होंने संकेत दिया कि कुछ प्रभावशाली देश लड़ाकों की सुरक्षित निकासी के लिए कोशिश कर रहे हैं। इस लड़ाई में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को सैन्य सहायता के लिए $15 करोड़ यानी 1154 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इस धनराशि से यूक्रेन को होवित्जर तोहफे और अन्य सामग्री भेजी जाएगी। इसी बीच यूक्रेनी सेना ने तुर्की में बने 12 बेरख्तार TB2 ड्रोन प्राप्त किए हैं और 24 ड्रोन देने का ऑर्डर दिया है। ये वही ड्रोन हैं जिसके इस्तेमाल से यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। बड़ी संख्या में रूसी टैंक और अन्य हथियार नष्ट किए हैं। फिलहाल इस लड़ाई का कोई अंत नजर नहीं आ रहा। एक तरफ पश्चिमी देश यूक्रेन को बैकडोर से समर्थन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रूस न्यूक्लियर जंग के लिए तैयार हो रहा है। हाल ही में रूस द्वारा किए गए न्यूक्लियर युद्ध अभ्यास से यूक्रेन के साथ साथ पश्चिमी देशों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। देखना होगा कि इस लड़ाई का अंत कब, कैसे और कहां जाकर होता है।